हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग यूनिट 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कर रहे हैं। और प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.2 फिनिश की थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारे पास इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 1/2 के इक्वल होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एंगल्स हम लोगों को पाई यानी रेडियंस की फॉर्म में दिए हुए हैं उन्हें हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। और डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पाई की वैल्यू 180 हम लोगों को रखनी है। तो मुझे करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो भी वैल्यू दी हुई है पाई में उसे मैं डिग्रीज में कन्वर्ट कर लूँगा। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड। तो पाई को मैंने 180 लिख दिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 180 को 6 से आप डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। अगेन 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा। और 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू एज यू नो 1/2 होती है, और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का भी स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 एलसीएम ले लोगे तो 1 + 1 -4, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 2/4 माइनस का 1/2, और यही आपका रिजल्ट प्रूव होना था। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको पाई की वैल्यू 180 पुट कर देनी है ताकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन हो सके, और फिर उसके बाद आप लोग वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी हमें प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोजेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई कोज स्क्वायर पाई बाय 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं और प्रूव करना है इट शुड बी इक्वल टू 3/2। चलिए तो पहले अपन लेफ्ट साइड लेंगे और पाई की जगह 180 पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 180/6 कोजेक स्क्वायर 7/6 पाई की जगह 180 कोज स्क्वायर 180/3। तो हमने पाई की जगह 180 यहाँ पर पुट कर दिया ताकि डिग्री में कन्वर्ट हो सके। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। कोजेक स्क्वायर 7 ओके, तो जब ये कटिंग हो जाएगी 30 पर तो 7 × 30 210 बन जाएगा। और कॉस स्क्वायर 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। अब 2 तो एज इट इज कर दो, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और स्क्वायर कर देंगे। अब मुझे कोजेक 210 की डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं होती, तो मुझे क्या करना है, पहले कोजेक 210 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंगली ही हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। नहीं, हम लोग आइडेंटिटीज पे चलते हैं ताकि इजी वे में बना सके हम लोग। सबसे पहले तो कोजेक 210 जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। आप पहले क्या करो, कोजेक 210 को लिखो कोजेक 180 + 30। कोई नई बात नहीं है, 210 को हमने 180 + 30 की फॉर्म में लिख दिया।
अब आपके पास ना एक आइडेंटिटी होती है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा विद नेगेटिव साइन। ये क्या चीज़ है? जब भी आपके पास ना 180 एंगल हो प्लस या माइनस, या फिर 360 प्लस या माइनस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। दूसरी बात, ये नेगेटिव क्यों आया? अगर आपको याद हो, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि फर्स्ट ये 0 होता है, 90, 180, 270, 360। एक तो ये बात याद होगी। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और आखिरी में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा नेगेटिव होंगे, सॉरी पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब 180 प्लस थीटा में ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव है, इसीलिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन इम्पोज करना है। तो इसका मतलब है, अगर मैं कोसेक 180 प्लस 30 लिखता हूँ तो ये आएगा माइनस का कोसेक 30। जो थीटा है वो लिख दिया जाएगा, 180 खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर 210 को मैं क्या लिख दूंगा, 30 लिख दूंगा। ये चीज़ है। या आप इसको यू भी लिख सकते हो, पावर स्क्वायर को बाहर भी लिख सकते हो, कोसेक के साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसके बाद आप इसको बाहर ही लिखिए, ठीक है ना, बाहर ही ठीक रहेगा, क्योंकि कोसेक 210 का स्क्वायर, यस, इसको हम लोग लिख रहे हैं ना माइनस कोसेक, ठीक है, तो ये ऐसे बाहर ठीक है। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का तो एज इट इज कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 लिख देंगे, और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। ये कटिंग कर दो तो ये आ जाएगा 1/2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से 4 कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन है। ये 1 है, कट के आया, तो जब आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 3/2, और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये आ गया अपने पास सिंपल। तो इस तरीके से ये हम लोगों का डन हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। ये आप स्क्वायर बाहर ही लिखिएगा, ठीक है, इसके साथ मत लिखिएगा, अदरवाइज आप वैल्यू को लिख के नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दोगे, वो गलत हो जाएगा, जबकि नेगेटिव का स्क्वायर प्लस ही होता है। ओके, चलिए अब करते हैं थर्ड वन। इसको लिखा ही रहने देते हैं ताकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अगले पार्ट्स में भी। नेक्स्ट है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करना है कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। लो जी, ये अपन ने प्रूव करना है। लो लेफ्ट साइड पे चलते हैं अपन। सबसे पहले तो 180 में कन्वर्ट करेंगे, तो कोट का तो कोट लिख दिया 180/6। फिर कोसेक की बात करेंगे, 5/6 पाई की जगह 180 लिख दिया, और फिर tan की बात करेंगे तो इसको भी 180/6 लिख दिया। सॉल्व करोगे तो 180/6 30 होता है, कोसेक
ये कटिंग हो गई 30 इंटू 5 150 डिग्री हो गया, और ये हो जाएगा 180/6 30 डिग्री। लो cot 30 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, √3 और √3 का स्क्वायर। अब कोजेक 150 की बात हो गई, तो कोजेक 150 की डायरेक्ट वैल्यूज तो नहीं पता होंगी, तो मैं क्या करूँगा, अब अगली आइडेंटिटी भी सुन ले, कोजेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए मैंने पहले बोला कि अगर 180 प्लस माइनस हो या 360 प्लस माइनस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यानी कि कोजेक का लिखा जाएगा कोजेक। अब 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर कोजेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब है कोजेक 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कोजेक थीटा। अब मेरे को कोजेक 150 बनाना है, तो 150 का मतलब क्या है 180 माइनस 30, क्योंकि आप माइनस करोगे तो 150 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू कोजेक 30। तो इसका मतलब है कि जो कोजेक 150 है वो कोजिकेंट 30 डिग्री के इक्वल है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर है। कोजेक 150 को पहले 180 माइनस 30 लिख सकते हैं अपन, और आइडेंटिटी कहते हैं कोजेक 180 माइनस थीटा कोजेक थीटा के इक्वल होता है। √3 का स्क्वायर 3 होता है, कोजेक 30 की वैल्यू 2 होती है, 3 का 3 लिखेंगे, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, सो 3 प्लस 2 और ये 1 आ जाएगा, तो यू विल गेट 6 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डन हो गया। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसको अपन इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3, और ये हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू 10 के। तो सबसे पहले तो लेफ्ट साइड उठाएंगे हम लोग, और पाई की वैल्यू 180 पुट कर देंगे, 2 का 2 लिखो, साइन स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाई 180/4, उसके बाद 180/4 और सीकेंट स्क्वायर 180/3, तो सब कुछ वही किया, पाई की जगह 180 हम लोगों ने पुट कर दिया। 2 साइन स्क्वायर, ये कटिंग होकर 45 आ जाएगा, 45 इंटू 3 135, ये आ जाएगा आपका 45, और ये आ जाएगा आपका 60। लो जी, तो कटिंग शटिंग करके सब कुछ आ गया। अब साइन 135 की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं है, तो लेट अस कैलकुलेट इट। अब साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा के इक्वल होता है। क्या ट्रिक है, 180 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब है मेरे को साइन 135 अगर फाइंड करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 45। जब आप 180 में से 45 माइनस करोगे तो यू विल गेट 135, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर साइन 45 इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि मैं क्या लिख दूंगा, साइन 45 लिख दूंगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर क्या पुट कर दूंगा, स्क्वायर पुट कर दूंगा। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और उसका स्क्वायर। सीकेंट 60
cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो जब आप सीकेंड निकालोगे तो वो रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर। नाउ साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2, ये आपका कटिंग होके 1 और ये 8 आ गया। जब इसको कटिंग कर दोगे तो बेटा ये 1 बन जाएगा, 8 + 1 9, सो यू विल गेट 10। तो ये आ गया राइट हैंड साइड 10 के इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था। ओके, तो ये हमारे पहले 4 क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गए, जिसमें हमें वैल्यूज़ के थ्रू प्रूव करना था। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी हम लोगों को लिखनी है। तो पहले अपन इसको इरेज कर देते हैं। और 5th क्वेश्चन जो हम लोगों ने करना है उसकी पहले आइडेंटिटी लिखते हैं अपना। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिखता हूँ, आप एक अलग पेज पर सारी आइडेंटिटीज लिख लेंगे, लेकिन हम लोग एक बार में नहीं लिखने वाले सारी आइडेंटिटीज, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप लिखेंगे। तो जैसे मेरे पास पहली आइडेंटिटी है साइन ऑफ a + b, तो साइन a cos b + cos a sin b, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी जो आप लोगों को दिमाग में बैठनी है। साइन ऑफ a + b क्या होता है, पहले साइन के साथ a लगाओ और cos के साथ b लगाओ, फिर प्लस डाल के cos के साथ a लगा दो और साइन के साथ b लगा दो। कभी भी साइन a + साइन b नहीं होता कि आप सोचो साइन a + साइन b, वो गलत है। दिस इज द आइडेंटिटी, साइन a फिर cos b फिर प्लस cos a साइन b, यानी कि एंगल्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है। याद कैसे रख सकते हो, a × b a × b, फर्क क्या है, पहले साइन कर दो cos फिर cos साइन कर दो, ठीक है। और ये तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि प्लस है, कम्युनिकेटिव होता है प्लस। तो मुझे अब देखिए 5th क्वेश्चन में, 5th के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। तो 5th में हेडिंग है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो 5th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और पहला जो पार्ट है वो है मेरे पास साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है एज पर आइडेंटिटी। अब देखो साइन 75 के लिए आपको डायरेक्टली नहीं पता, आपको 60 की पता है, 90 45 30 या 0 की पता है। तो मुझे 75 को ऐसे 2 एंगल्स में ब्रेक कर लेना है जिनकी वैल्यूज मुझे पता हो। तो मैं इसे किसमें ब्रेक कर सकता हूँ, 45 + 30, क्योंकि ऐड करके 75 बन जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, मुझे 45 पे भी साइन कोस पता है और 30 पे भी पता है। 60 + 15 लिखना गलत क्यों है, अगर मैं 60 + 15 लिखूं बनेगा तो वो भी 75, लेकिन मुझे 60 की तो वैल्यूज पता है साइन और कोस की, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यूज नहीं पता। अब ये नहीं है कि साइन 30 की जो वैल्यू है उसका हाफ कर दोगे तो साइन 15 आ जाएगा, नो ऐसा नहीं होता। तो हमें जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसी में से ही वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। तो अब आइडेंटिटी क्या कहती है, अच्छा इसको a एंगल मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो आइडेंटिटी कहती है साइन a यानी साइन 45, cos b यानी cos 30, फिर पॉजिटिव cos a मतलब 45, साइन b यानी कि 30 डिग्री। लो a + b हो गया साइन a cos b + cos a साइन b। अब जरा इसको सॉल्व कर दो, साइन 45 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। नाउ ये हो जाएगा आपका √3/2√2 और ये हो जाएगा 1/2√2। अब एलसीएम ले लोगे 2√2 तो ऊपर आ जाएगा √3 + 1 एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर रेशियलाइज किया होगा तो रेशियलाइज कर देंगे, अगर नहीं किया होगा तो यहीं पे हमारा आंसर स्टॉप हो जाएगा। एग्जाम में आपकी मर्जी होगी, आप कर भी सकते हो या अगर नहीं भी करोगे फिर भी ठीक है, सही है। यहीं पर छोड़ा हुआ है तो हम लोग भी यहीं पर इसको लीव कर देंगे।
तो ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू आती है। सबसे पहले हम इसको दो एंगल्स में यू कैन से ब्रेकअप कर लिया 45 एंड 30, क्योंकि 45 पे भी हमें साइन कोस पता है और 30 पर भी पता है। फिर आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगाई, रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दिया हर टर्म का, फिर एलसीएम लिया एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब करते हैं सेकंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का, जिसमें है tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 15। ओके, तो मुझे पहले आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पर tan वाली, तो मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब tan में भी जो एंगल है मुझे इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और ऐसे कि मुझे दोनों वैल्यूज पता हो एज पर टेबल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 15 को 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। ओ, ये तो बाद में लिखेंगे, पहले तो आइडेंटिटी लिखूंगा। tan ऑफ a माइनस बी लिखता हूँ मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये आइडेंटिटी है tan ऑफ a माइनस बी की। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, इधर बीच में नेगेटिव है लेकिन नीचे 1 प्लस है। ठीक है, तो आप लिखोगे अगर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर सेम ही है माइनस ही है। अब मुझे 15 को दो पार्ट्स में तोड़ना है जिनकी दोनों की वैल्यूज मुझे पता हो। तो मैं 45 और 30 में तोड़ सकता हूँ, इसको माइनस करोगे 15 आएगा। इसके अलावा आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हो, क्योंकि 60 और 45 पर आपको tan की वैल्यू पता होती है। दोनों केसेस में यू विल गेट द सेम आंसर, तो आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी, tan a माइनस tan b। अगर मैं इसको a लेट कर लूँ, इसको b लेट कर लूँ, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a यानी 45 मल्टीप्लाई में है tan b यानी 30 डिग्री। तो हमने आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यूज पुट कर दी। tan 45 1 होता है, tan 30 1 बाय रूट 3 होता है। 1 का 1 लिखेंगे, tan 45 1 होता है और tan 30 1 बाय रूट 3 होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है। नाउ अब अपन रूट 3 एलसीएम लेंगे। रूट 3 को 1 से किया रूट 3, 1 को 1 से किया 1, 1/1 तो 1/1 ही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और नीचे 1 को रूट 3 से करेंगे रूट 3 हो जाएगा। अब जरा आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर तो कुछ भी नहीं है चेंज, नीचे जब आप रूट 3 एलसीएम लोगे तो यू विल गेट रूट 3 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डन हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जैसे छोटी क्लास में करते थे, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एज इट इज लिखा, और ये वाला टर्म पलट जाएगा रूट 3 प्लस 1। तो रूट 3 से रूट 3 तो कैंसिल हो गया, so you are getting रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब इन्होंने इसके आंसर को रेशनलाइज किया हुआ है, तो हम भी कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि करना है कर दोगे, नहीं भी करना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रूट 3 माइनस 1, तो रेशनलाइज करने का तरीका वही छोटी क्लास में जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, साइन बीच में चेंज कर दो। ऊपर देखो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 है, तो यानी कि रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी है, तो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होती है। आइडेंटिटी लगती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2a इंटू बी यानी कि रूट 3, और अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये तो कैलकुलेशन है,
3+1 इधर एंड रिजल्ट लिखते हैं 4 हो गया, माइनस का 2√3 डिवाइडेड बाई 2 आप कॉमन ले सकते हो तो इधर 2 बचा और इधर -√3 बचेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो आई एम गेटिंग 2 -√3, दिस इज द आंसर। और यही मुझे फाइंड आउट करना था और ये मेरा डन हो गया। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है, लेकिन आइडेंटिटी पता होनी ज़रूरी है, आइडेंटिटी पता होगी तभी आप लोग प्रोसीड कर पाओगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करेंगे, इसको आप इरेज कर देते हैं। तो आई होप आपने ये दोनों आइडेंटिटीज नोट कर ली होंगी, क्योंकि अभी और भी आइडेंटिटीज आएंगी, तो अच्छा है कि अगर आप साथ साथ नोट करते चलेंगे और बाद में इनको एक पेज पे इकट्ठा कर लोगे। 6th क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है, तो अगेन प्रूव है, और 6th क्वेश्चन में क्या प्रूव है, लेट अस सी। cos π/4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स एंड साइन π/4 माइनस वाई, और ये इक्वल टू प्रूव करना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। चलिए अब यहाँ पे पहले आइडेंटिटी लिखने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन। ये जो एंगल है और ये एंगल सेम है, π/4 माइनस एक्स, और इसको आप ए लेट कर लो। आपको मैं आइडेंटिटी की तरफ लेके जा रहा हूँ, cos ए और sin ए। ये वाला एंगल π/4 माइनस वाई और ये भी π/4 माइनस वाई है, इसको आप एंगल बी लेट कर लो। तो आपको क्या नजर आ रहा है, आप नजर आ रहा है आपको cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी, यही चीज है, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। ये आइडेंटिटी होती है cos ऑफ ए प्लस बी के इक्वल। ध्यान से समझना है फर्क क्या है, यहाँ पर बीच में प्लस है लेकिन यहाँ पर बीच में नेगेटिव है, और दूसरी बात यहाँ पर cos इकट्ठे हैं और sin इकट्ठे हैं। जो आपने पहली आइडेंटिटी लिखी थी मैं वो भी लिखता हूँ ताकि थोड़ा जो फर्क है वो आपको क्लियर होता रहे। साइन ए प्लस बी, जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी थी वो क्या लिखी थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहला डिफरेंस तो यही था कि प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे कॉस वाले में उल्टा हो गया, बीच में पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। दूसरी चीज़, साइन और कॉस है, कॉस साइन है, मतलब साइन के साथ कॉस जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस के साथ कॉस है, साइन के साथ साइन है। तो ये फर्क आपको याद रखना है। तो अब ज़रा यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन बी, तो यानी कि ये वाला पार्ट मेरा सेम टू सेम यहाँ पर बन गया एज पर आइडेंटिटी। तो ये किसकी इक्वल है, मैं पहले लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, कॉस π/4 माइनस एक्स कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। लो ये लेफ्ट साइड है अपनी। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली किसकी इक्वल है, कॉस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है, यानी कि कॉस ए कौन है अपना π/4 माइनस एक्स, यहाँ भी लिखा हुआ है, और बी कौन है π/4 माइनस वाई। हमें करना क्या है, ए और बी को ऐड करना है। तो ए की वैल्यू है π/4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू है π/4 माइनस वाई। लो
हो गया। हमें प्रूव देखो साइन में करना है, तो उसका मतलब है कॉज साइन में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा वो भी बात करेंगे। अब आप क्या करो, आप लोग 4 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 4x प्लस पाई माइनस का 4y। ईजी है, एलसीएम लिया है, जस्ट एलसीएम ले लिया अपने, कोई नई बात नहीं है। पाई में पाई ऐड करोगे 2 पाई बन जाएगा, और 4x और 4y इसको आप इकट्ठा कर दो, नेगेटिव है दोनों के आगे तो माइनस और नीचे 4। अब इसको थोड़ा बेटर फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बेटर फॉर्म में, जो हमारे पास 2 पाई है उसे आप लिख दो 2 पाई बाई 4। इस 4 को इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद माइनस 4, माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 4। दोबारा समझो, जो 4 है वो मैंने 2 पाई के नीचे लिख दिया, और बचा मेरे पास कौन, माइनस का 4x माइनस का 4y। तो मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बच गया, नीचे 4 इसके नीचे भी लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम लोग। अब ये क्या बन गया, ये बन गया पाई बाई 2, माइनस 4 से 4 कट गया, x प्लस वाई। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये x और y दोनों में से आया है। अब पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, पाई होता है 180 डिग्री में, तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, ये बन गया। अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी याद रखनी है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। जब भी अकेला 90 हो, अकेला मतलब 90 के साथ 1 लगा है और नंबर लगा है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बदलता है। तो साइन बदल गया कॉज में, और कॉज बदलता है साइन में, तो यहाँ पे कॉज था तो साइन में बदल गया, थीटा थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू x प्लस वाई है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में साइन ऑफ x प्लस वाई लिख दूंगा, और यही मुझे प्रूव करना था। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास cos 90 माइनस थीटा की फॉर्म बन जाए, तो वो सिंपली याद रखो साइन थीटा के इक्वल होती है। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, और जो एंगल दिया हुआ था वो एज इट इज़ मेंशन कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो जब तक आप आइडेंटिटीज़ को मतलब अच्छे से नहीं समझेंगे या याद नहीं करेंगे तब तक मुश्किल रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस करने पर जैसे ही आप कर लोगे तो ये आपके लिए ईजी भी होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में मुझे गिवन है, प्रूव करना है एक्चुअली, tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का स्क्वायर। लो, तो हम लोगों को ये वाला लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। पहले मैं लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख देता हूँ, tan पाई बाई 4 प्लस x डिवाइडेड बाय tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब आपको दो आइडेंटिटीज यहाँ पे याद करनी है tan वाली। एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव वाली, हालांकि हम लोग दोबारा भी लिखेंगे, लेकिन
क्या है आइडेंटिटीज, पहले मैं प्लस वाली लिखता हूँ। हमने पहले माइनस वाली की थी tan वाली, अब मैं पहले प्लस वाली लिखता हूँ क्योंकि बीच में प्लस है। तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई बाई tan b। क्लियरली आप देख सकते हो प्लस का माइनस हो गया, ऊपर प्लस ही है। अगर आपको नेगेटिव वाली आइडेंटिटी याद हो जो हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5th में लगाई थी, हाँ 5th के सेकंड पार्ट में लगाई थी, तो वहां पर मैंने क्या लिखा था, tan ऑफ a माइनस बी को tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो अगर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर सेम रहेगा। तो अगर आपने एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ऊपर देखिए क्या है, tan ऑफ a प्लस बी है और नीचे है a माइनस बी। तो इसका मतलब है दोनों आइडेंटिटीज मुझे लगानी है, न्यूमरेटर के लिए ये वाली, डिनोमिनेटर के लिए ये वाली। चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, tan a मतलब tan पाई बाय 4 प्लस tan b मतलब tan x ओवर 1 माइनस tan a मतलब पाई बाय 4 tan b मतलब x होगा। लो tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b, ये तो लग गया इस पार्ट के लिए। डिवाइड, अब इस पार्ट को लगाएंगे, tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो फर्क आप क्लियरली देख सकते हो, सब कुछ सेम सा लग रहा है लेकिन साइन का फर्क है, इधर ऊपर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, बस ये चीज़ है। बाकी अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी तो फिर तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात रहेगी। लो अब करते हैं सॉल्व। tan पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 180 बाय 4, रेडियन को डिग्री में बदल दो, tan x का tan x ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे 1 माइनस tan 180 बाई 4 tan x, अगेन tan पाई बाई 4 tan 180 बाई 4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan 180 बाई 4 tan x। लो मतलब सबको रेडियन में रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 45, तो ये हो जाएगा 45, ये आएगा tan x 1 माइनस ये आ जाएगा tan 45 tan x, ये भी 45, ये tan x, ये भी 45 और tan x। तो हमने 180 को 4 से डिवाइड कर दिया तो tan 45 मुझे मिल गया। tan 45 एज यू नो 1 होता है, तो जहाँ जहाँ पे tan 45 आ रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस tan x 1 माइनस ये 1 होता है 1 इंटू tan x, ईजी है। अब इनको सॉल्व करेंगे अपन। ओके यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पे कर दूँ थोड़ा, इसको मोबाइल को सेटिंग कर देना कैसे, हाँ अब जगह खुल गई, ठीक है। अब दोबारा करता हूँ, tan 45 1 होता है प्लस का tan x 1 माइनस tan 45 1 है, 1 इंटू tan x होगा, tan 45 1 tan x 1 प्लस ये tan 45 1 इंटू tan x। तो हमने क्या कर लिया, हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी,
अब इनको काट मत दियो, क्या होगा पहले तो 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स, ये तो सेम टू सेम लिखा गया। जो डिवाइड में है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, और जब आप पलटोगे तो 1 प्लस टेन एक्स ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस टेन एक्स नीचे आ जाएगा। 1 प्लस टेन एक्स को 1 प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स की स्क्वायर बन जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। 1 माइनस टेन एक्स को 1 माइनस टेन एक्स से करेंगे, 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। तो मैं इसको ज्वाइंटली कैसे लिख लूँगा, 1 प्लस टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन एक्स का स्क्वायर, और यही अपन ने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसे अपन इरेज करते हैं। ये आइडेंटिटीज अगेन आपको नोट कर लेनी है, तो जितनी भी आइडेंटिटीज यूज होती जाएंगी, एक बार तो क्लियर है कि डिफिकल्ट लगेगा, बहुत मुश्किल भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आप और थोड़ा समझते जाओगे चीज़ों को, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो ये हमें प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स के। लो जी, तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड, वो राइट साइड में कोट स्क्वायर एक्स है, उसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाय 2 प्लस एक्स। पहले तो वही करो, जो रेडियन है पाई उसको डिग्री में कन्वर्ट करो, यानी कि 180 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 180 प्लस एक्स। इसको कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं पाई है ही नहीं, मतलब इसको भी 180 लिख दो, और ये हो गया 180 बाई 2 90, तो 90 प्लस एक्स हो गया, है ना। पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 90 आ जाएगा। अब चलो करते हैं शुरुआत। cos 180 प्लस थीटा, 180 पर चेंज नहीं होता, cos का cos ही रहेगा, cos थीटा। यहाँ पे अपन वो भी बना लेते हैं क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, 0 90 180 270 360, यहाँ पे सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर टैन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। चलिए, अब 180 प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, तो यानी कि अपन लिखेंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद कोस माइनस एक्स, ये आपको याद होगा हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में फॉर्मूला लिखा था कि अगर कॉस के साथ माइनस का एंगल लिखा होता है तो उसको निगलेक्ट कर दो और सिंपली कॉस एक्स लिखा जाता है। फिर आ गया साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, थीटा लिख देंगे। 180 माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। cos 90 प्लस थीटा, अब 90 है अकेला, मतलब 90 के साथ यू कैन से ऑड मल्टीपल है, तो cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा,
जब अकेला 90 होता है ना, 90 का मतलब है 90 इंटू 1 ऑड नंबर है, तो 90 का अगर मल्टीपल ऑड है तो चेंज होगा, कॉस बदल गया साइन में। 90 प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कोजेक पॉजिटिव है, तो मुझे साइन के साथ नेगेटिव लगाना है। याद रखिएगा, जिसको बदला जा रहा है ना वो चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिसमें बदला है वो नहीं देखना। साइन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें चेक किसको करना है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, और ट्रांसफर किसका किया जा रहा है, कोस का, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब ये हमें चारों वैल्यूज यहाँ से निकाल कर इसमें पुट कर देनी है। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो माइनस का कॉस एंगल की वैल्यू एक्स है, कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस कर दिया जाता है तो प्लस कर देंगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो साइन एक्स कर देंगे, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, थीटा यानी कि यहाँ पर एक्स है, कर दिया, माइनस माइनस कट जाएंगे, कॉस को कॉस से करोगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन को साइन से करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप कोस अपॉन साइन का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे कि आप 10th में लिखते थे, क्योंकि कॉस के साथ भी है और साइन के साथ भी स्क्वायर है। कोस अपॉन साइन कोट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, पहले बाहर लिख दो फिर अंदर लिख दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो दिस इज RHS, और यही हमने प्रूव करना था। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डन हुआ। तो हम लोगों ने 3.3 के 8 क्वेश्चंस यहाँ पर डन कर लिए हैं, और आई जस्ट होप कि आपको ये 8 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आइडेंटिटीज़ धीरे धीरे पक्की होनी चली जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करनी है आपको। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।